अगले 12 महीनों में। और 2024 को वो कहते हैं कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज व्हाट द इसरो सेज। भी इन लोगों ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी थी कि इंडिया जो है फलां जगह फलां चीज़ अचीव कर चुका है, लेकिन बाद में फैक्ट एंड फिगर उसके बिल्कुल एंटी आए थे। ये कि इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या वो वजह? शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड ठीक में, है। इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार, अच्छा। हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। देखें ये जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि पाकिस्तान इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहा जितना भारत लगा रहा है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देगा। बताया वो कह रहे हैं हम 12 जो मिशंस हैं वो लेके जा रहे हैं स्पेस में। सो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस स्पीड से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस स्पीड से मौजूदा गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, ठीक है जी, इससे अंदाज़ा ये होता है, जो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड इज कि नेशंस जो हैं, कंट्रीज जो हैं, दे ट्राई टू सिट ऑन पावरफुल टेबल्स। व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्पेस यू अर्न रिस्पेक्ट। मे बी अगर घर में देखा जाए, ऑन पॉवर्टी इंडिया इज इन मैनी वेज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पॉवर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत में हैं, लेकिन दे वांट टू कीप अ बैलेंस। जो मुझे समझ आ रही है कि वो एक बैलेंस लेके जाना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल 424 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की इंडिया ने, ठीक है जी। अब ये तकरीबन इन 424 जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, इनमें से 400 के करीब, 390 के करीब जो थी, ये जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौर में लॉन्च की गई। ये चीज़ बताती है कि ये अभी जो जनरल कहा जा रहा है कि भारत जो है उसका जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें तकरीबन जो शेयर है 2% है ऑफ द $447 बिलियन, जो टोटल स्पेस इकोनॉमी का खर्चा है, जो बजट है दुनिया का, उसमें भारत का 2% है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी। ठीक है जी। अब ये जो 2033 तक दे आर गोइंग टू टेक इट टू 8%। और फिर वो कह रहे हैं जी 247 तक हम इसको 15% पे लेके जाएंगे, जो कि इंडिया का 100 साल होगा इंडिपेंडेंस का, यानी कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे। एंड इफ इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज 15%, रिमेंबर कि कितना को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें भी अपने फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर चुका हुआ है। हाल ही में चीन ने जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, चाइना और इंडिया दोनों अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में इनकी जो राइवलरी बढ़ रही है। इट मीन्स कि ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालता है और हम उस रेस में नहीं है, जबकि हमें होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता है, एक रशियन मेड INS विक्रमादित्य है और दूसरा INS विक्रांत है, जो कि इंडिया का होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो को देख रहे हैं अगले 12 महीनों में। और 2024 को वो कहते हैं कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज व्हाट द इसरो सेज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्रू लैंडिंग की तरफ, जिसे कहते हैं क्रू फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये बार बार कह रही है कि हम 2024 में एक आगे एक और डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं।
और जिसमें कहते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी एक जो है ना वो इस नए साल के हवाले से एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है टू अंडरस्टैंड टू इन्वेस्टिगेट द मिस्ट्रीज ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज। ठीक है जी। अब ये जारी बात है दैट टेल्स के इंडिया किन डायरेक्शन में जा रहा है, और स्पेस रेस में पर्टिकुलरली एशिया में देखा जाए तो इसका राइवल जारी बात है चाइना बनता है। ठीक है जी। जो कि कहता है कि चाइनीज कहते हैं कि हम 2030 तक वी आर पुटिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन द मून। ठीक है जी। इंडियन स्पेस रिसर्च जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी 7 मिशंस लेके गई तकरीबन 2023 में, जिसमें जारी बात है चंद्रयान 3 जो था उसकी साउथ पोल पे लैंडिंग, फिर सोलर ऑब्जर्वेटरी जो उन्होंने लॉन्च की, और ये जो चीज़ें हैं बताता है कि दैट दे आर वेरी मच इनटू इट। अब ये कह रहे हैं कि इस महीने, जैसे मैंने आपको पहले अच्छा हमारे से ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या वो वजह? शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा। हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको ठीक है, मतलब इतना इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा है दुनिया में। ठीक है, हाँ। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर है एशिया।